एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार एडवांस होता चला जा रहा है और हर फील्ड में इसकी धमक भी देखने को मिल रही है। आज एआई दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति बन चुका है। चैटबॉट से लेकर के सेल्फ ड्राइविंग कार, मेडिकल डायग्नोसिस से लेकर के कंटेंट राइटिंग तक हर क्षेत्र में एआई तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ज़रूर उठ रहा है पिछले कई वक्त से कि अगर हर जगह एआई ही काम करेगा तो दुनिया के 800 करोड़ लोग आखिर काम क्या करेंगे? क्या इन सब की नौकरियां खतरे में हैं? क्या इंसान पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, खासतौर पर वो लोग जो नौकरियों के भरोसे ही हैं? ऐसे कई सवाल और अब तक उसका सटीक जवाब भी नहीं मिल पा रहा। लेकिन इसी एआई से चलने चैट जीपीटी से जब ये सवाल पूछा गया तो किस तरह से वो आंसर कर रहा है, ये भी समझना बहुत दिलचस्प है। चैट जीपीटी के मुताबिक सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एआई का मकसद इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उसके काम को आसान बनाना, तेज़ करना, उसे मदद करना है। और इतिहास गवाह है कि जब भी नई तकनीक आई, जैसे औद्योगिक क्रांति, कंप्यूटर या इंटरनेट आया, तब शुरुआत में नौकरियों को लेकर के डर पैदा हुआ लोगों के मन में। हालांकि समय के साथ साथ नई तकनीक ने पुराने कामों को बदल दिया और नई नौकरियां भी पैदा हुई, नई तरह की नौकरियां, नए तरह के काम। अब एआई भी कुछ ऐसा ही दोहराने वाला है। डेटा आधारित कामों को अब ये संभालेगा, लेकिन जो क्रिएटिव फील्ड है, भावनात्मक, इमोशनल, समझ और नैतिक फैसले, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसानों की भूमिका अभी भी अहम होगी। क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया है कि एआई शायद उतना भावनात्मक फैसला नहीं करता जितना इंसान कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू, नौकरियों में ज़बरदस्त बदलाव। कई पारंपरिक नौकरियां कम भी हो सकती हैं, लेकिन एआई से जुड़े नए क्षेत्र तेज़ी से उभरते चले जा रहे हैं और ये अभी से दिखना शुरू भी हो गया। जैसे डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, एआई ट्रेनिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल मैनेजमेंट। इसके अलावा हेल्थ केयर है, शिक्षा है, मानसिक स्वास्थ्य, आर्ट, एंटरटेनमेंट जैसे ऐसे और फील्ड हैं। यहाँ इंसानी स्पर्श की बहुत अहम ज़रूरत होती है। यानी भविष्य में नौकरियाँ पूरी तरह से ख़त्म वैसे नहीं होगी जैसा कि एआई का डर, खौफ दिखाया जा रहा है, बल्कि उसका रूप बदल जाएगा। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है स्किल्स का। यानी आने वाले समय में वही लोग कामयाब होंगे जो नई तकनीक के साथ खुद को अपडेट करेंगे। और ऐसे में डिजिटल लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और समस्या को सुलझाने की क्षमता, ये बहुत ज़रूरी गुण होगा। सरकारों और संस्थाओं को भी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाकर के लोगों को भविष्य के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत होगी और इन ज़रूरत के हिसाब से लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। एआई को अब दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल के रूप में भी देखने की ज़रूरत है। हालांकि ये भी सच है कि एआई से असमानता भी बढ़ने का खतरा हो सकता है। अगर तकनीक का लाभ केवल कुछ कंपनियों या देशों तक या लोगों तक सीमित रहा तो बेरोजगारी और आर्थिक अंतर और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए नीति निर्माताओं के लिए ये भी ज़रूरी है कि एआई के विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, नई नौकरियों के अवसर और स्किलिंग प्रोग्राम पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान दिया जाए। अब कुछ एक्सपर्ट्स यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे के विकल्पों पर भी चर्चा कर रहे हैं ताकि तकनीकी बदलावों का असर संतुलित रहे। अब ये कहना गलत होगा कि एआई सब कुछ कर देगा और इंसान के पास कोई काम नहीं बचेगा। एआई एक शक्तिशाली असिस्टेंस है, लेकिन मानव बुद्धि, भावनाएं और नैतिकता की बराबरी अभी एआई नहीं कर पा रहा है। भविष्य इंसान और मशीन के सहयोग पर है, प्रतिस्पर्धा का नहीं। और अगर हम बदलाव को अपनाएं और ख़ुद को तैयार रखें तो एआई 800 करोड़ लोगों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि नए अवसर का दरवाज़ा खोलता भी साबित होगा। और इतिहास बताता है कि नई तकनीक नौकरियां खत्म नहीं करती पूरी तरीके से, बल्कि उनका तरीका बदल जाता है। अब ज़रूरी है कि लोग एआई को दुश्मन नहीं बल्कि एक सहायक के रूप में देखें, और जो लोग एआई सीखेंगे और अपने काम में उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए नए मौके बन भी सकते हैं। कुछ देशों में एआई स्किल वाली नौकरियों में तो अब वेतन भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है और दुनिया भर में एक नया मौका होगा खुद लोगों के लिए। बस अपनी स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत होगी।